ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। जय मंगल बोधाणं विमलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसेहराणं नमोऽस्यासव सिद्धाणं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओज्जायाणं नमो लोये सब सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देवी खजर श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कोटि मां मुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की दिव्य देशना ही मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। इस संसार में जितने भी जीव हैं, जो भी यहाँ जन्म लेता है, वो इस पंचम काल में पाप के उदय के कारण जन्म लेता है। इस बात को भूलना नहीं। जो भी मनुष्य पंचम काल में जन्म लेता है, वो पाप के उदय से लेता है और मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेता है। चाहे कुंद कुंद स्वामी हो, भद्र बाहु स्वामी हो, चाहे वर्तमान के आचार्य मुनिराज हो या श्रावक गण हो, पंचम काल में जन्म लेना यानी पाप का उदय है। लेकिन उस पाप के उदय में जब सातिशय पुण्य का उदय आता है, अनंत भवों का पुण्य उदय में आता है, तब पंचम काल में भी जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव होता है और गुरु जन के दर्शन मिलते हैं। इस जीवन को हम सुखमय और पुण्यमय कैसे बनाएं, इसको आज समझ लेना। ये जो जीवन आपका है, इसको सुखमय और पुण्यमय कैसे बना ले। क्योंकि नीतिकार कहते हैं कि 8 ऐसे प्राणी होते हैं जो कभी सुखी नहीं होते, हमेशा दुखी रहते हैं। संसार में उन प्राणियों को निरंतर दुख ही मिलता है। अगर ये 8 अवगुण आप में हैं, इन 8 में से एक भी अवगुण आपके पास है, तो आपको जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। खोजना, अपने अंदर खोजना। अभी जैन समाज के यहाँ प्राय करके जो भी समझदार लोग होंगे, उनके यहाँ गेहूं धुल करके डिब्बे में पैक हो गए हैं। आप क्या हो गई? नहीं हुए? हो गए? तो आप लोगों ने गेहूं बीने थे कि कंकड़ बीने थे? आप लोगों ने गेहूं बीन लिए थे? सच में बीन लिए थे?
वो कंकड़ क्यों बीने थे? वो आपने कंकड़ क्यों बीने थे? कोई बताएगा? अच्छी चीजें रख ली हैं और खराब चीजें, लेकिन जो खराब कंकड़ बाहर करे उसका कारण क्या है पता आपको? अगर एक कंकड़ का दाना भी कहीं गेहूं के साथ पिस जाए तो रोटी किरकिरी हो जाती है। ऐसे ये जो 8 अवगुण हैं, ये 8 दुर्लक्षण हैं, ये आपके अंदर आ जाएं तो जीवन किरकिरा हो जाता है। इसलिए गेहूं पहले आप बीनते हो, कंकड़ बीन के अलग करते हो और धो करके पेटी में रख लेते हो साल भर के लिए निश्चिंत। अपने अंतरंग में ये 8 अवगुण खोजना हो तो बीन बीन के अलग कर देना, वरना जीवन किरकिरा हो जाएगा। सबसे पहला गुण कह रहे हैं, अवगुण कह रहे हैं, जो व्यक्ति ईर्ष्या करने वाला होता है उसको जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। वो यही सोचता है कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। आपकी भाषा में कहें, जलने वाले, जलने वाले तो कहते हैं कि भाई जलो मत, बराबरी करो, जलो मत, बराबरी करो, ईर्ष्या मत करो, अनुमोदना करो। अगर आपने जीवन में ईर्ष्या का गुण आ गया आपके जीवन में, ये सत्य मान के चलना, सुबह हो या शाम, रात हो या दिन, आपको अंतरंग में शांति सुख कभी नहीं मिलेगा। मन में चलते ही रहेगा कि ऐसा क्यों। इसलिए अगर जलने की आदत भी हो तो जलो। मैं तो कहता हूं हनी जलो। अगर जलने की आदत भी हो तो जलो, मगर दीपक की तरह, कोयले की तरह जलोगे तो राख हो जाओ। जलो, करो ना ईर्ष्या। अगर ईर्ष्या करने की आदत हो गई तो ईर्ष्या करो, दिगंबर गुरुओं से करो कि आप वही हो, वो मुनि बन गए। भगवान से करो ईर्ष्या कि आप तो सिद्ध हो गए, हम वहीं रह गए। लेकिन ईर्ष्या आप करते हो सामान्य जन से, पड़ोसी से, सहधर्मी से, कि इसकी तरक्की कैसे। अरे किसी की तरक्की देखे ईर्ष्या मत करो, उसके पैर के छाले भी देख लो। लोग कहते हैं ना वो इतना ऊंचा उठ चुका है, लोग कहते हैं कि वो इतना ऊंचा उठ चुका है और कितना ऊंचा उठेगा, लेकिन लोगों ने कभी उसके पैर के छाले नहीं देखे कि वो ऊंचा उठने के लिए चला कितना है। इसलिए अपने जीवन में ईर्ष्या कभी नहीं करना। ईर्ष्यालु बने हो तो आप ये मान के चलना, सोते भी रहोगे तो दूसरों के गुण आपको चुभेंगे। सत्य मानना। आप लोग तो नहीं करते ना ईर्ष्या? हाँ करते हैं, बस तो फिर आप दुखी हैं। गांधी जी, जो जो व्यक्ति ईर्ष्या करते हैं वो कभी सुखी नहीं रहते। शांति तो उनके जीवन में कभी किंचित भी नहीं आती। उनको अहरनिश सुबह से शाम तक यही लगता है कि ये ऐसा क्यों। अरे भैया, जो जितना पुरुषार्थ करेगा, जिसके पुण्य का जितना उदय आएगा, उसको उतनी चीजों की लब्धि होगी। आप नहीं टाल सकते, तो ईर्ष्या क्यों करें, बराबरी क्यों ना कर ले। इसलिए अपने जीवन में ईर्ष्या को स्थान मत देना। हनी बेटा, कोई काम ना बनता हो तो सीख लो, और जो आपसे अच्छा करता हो उसकी अनुमोदना कर लो, तो पुण्य मिल जाएगा और काम भी चल जाएगा, दुखी नहीं होगी। ये माताओं से पूछो, बड़ी ईर्ष्या हो जाती है। किसी के यहां शादी में जाए तो सबसे पहले देखती है कि सुंदर साड़ी किसकी है। अरे साड़ी से आपकी सुंदरता नहीं है, आपसे साड़ी की सुंदरता है।
आभूषण से आपकी शोभा है कि आपसे आभूषणों की शोभा है? बोलो। ये तो कह रही है कि हमसे आभूषणों की शोभा है, लेकिन ऐसा जीते नहीं है। देख रहे हैं आप, प्रैक्टिकल चल रहा है। अरे जीवन भर गुरुजन आपके गर्मी सहते हैं कि आप आधा घंटे नहीं बैठ सकते? चलिए आगे चलते हैं। पहला कारण दुखी होने का ईर्ष्या। दूसरा घृणा, मतलब वो एक, आपकी भाषा में क्या कहते हैं उसको, घृणा को? हाँ, एलर्जी। एक प्रकार की एलर्जी मनुष्यों में होती है, वो मनुष्य से होती है। उसको ऐसी घृणा होती है, मतलब आप कितना ही अच्छा कर लो, लेकिन आपके अच्छे काम को भी वो घृणा के कारण बुरा ही कहेगा। तो ईर्ष्यालु ना बने और घृणालु भी ना बने। घृणा करने वाले का ही बनना नहीं। और भैया खासकर कहते हैं दिगंबर मुनियों से कभी घृणा मत करना। एक ग्रंथ है भाव त्रय फल प्रदर्शी, उसमें बहुत सुंदर बात लिखी है कि सूकर कौन बनता है। पिग, आपकी इंग्लिश में कहते हैं ना पिग, वो सूकर कौन बनता है? जो दिगंबर मुनियों से घृणा करता है, व्रतियों से घृणा करता है, उनको देख करके उनके बारे में अशुभ सोचने लगता है, ऐसा जीव मर करके सूकर बनता है। संसार का हर प्राणी उससे घृणा करता है। कर्म का उदय तो आएगा, जैसा किया है वैसा लौट कर तो, सोच लो या कुछ भी कर लो, लौट कर तो आएगा। जब लौट के आना ही है कर्म, तो क्यों ना अपन अच्छा ही करें। आप लोगों से पूछते हैं, सब व्यापारी लोग हैं, मंदसौर के बड़े, 1 के 100 करने वाले हैं। 1 रुपए की 16 अठन्नी। शांतिलाल जी सुनो ना, कहीं आपने 100 का नोट इन्वेस्टमेंट में डाला और वहां से 200 मिले, करोगे कि नहीं? और कहीं 100 का डाला और 1000 2000 हो तो कहां करोगे? कहां करोगे? नहीं करोगे। देखना ध्यान से, जहां 100 के 1000 हो रहे हैं, 1 के 10 हो रहे हैं, वहां इन्वेस्टमेंट करते, क्योंकि 10 गुना लौटे। हर दिन चेक करते हैं बाजार ऊपर गया कि नहीं। भैया जब पता है लौट के आना है, तो आप बुद्धिपूर्वक इन्वेस्टमेंट करते हो। अपने भावों का इन्वेस्टमेंट भी बुद्धिपूर्वक करो, लौट के अनंत गुना आता है। श्री जी के चरणों में लगाया है तो सुख की वृद्धि होगी, और कहीं घृणा जैसे निंद कार्य में लगाया है तो दुख की वृद्धि होगी। इसलिए दूसरा अवगुण घृणा कभी मत करना, और करते हो तो आज से छोड़ देना। मिलेगा क्या भैया? कई लोग तो दिगंबर मुनियों से घृणा करते। मैंने बोलूंगी, रहने दो अंजुल भैया, हमने ऐसे भी जैन देखे हैं जो मुनियों को देख करके हाथ बांध लेते हैं। ऐसे भी जैन देखे हमने। अजित भाई ऐसे भी जैन हैं। वो जैन किस बात की? अजैन बंधु रोड में हाथ जोड़े मिलता है और तुम हाथ बांधे मिलते हो, तो मालूम चल जाता है दुख के दिन आने वाले। मैं आपको बेंगलोर की घटना सुनाता हूं, साक्षात। याद है अंजुल भाई, विल्सन गार्डन में एक बहुत बड़े विद्वान, वो यूं पूजा कर रहे थे और हम जंगल से लौटे थे। अब वहां बेंगलुरु में भी 3-3.5 किलोमीटर दूर जंगल जाते थे। वहां जगह तो प्रासुक नहीं मिलती थी, तो उतना दूर जाकर के लौटते थे। सो विद्वान जो थे वो पूजा कर रहे थे, और चश्मा उनने अपने ऐसा यूं लगाया आंख के यहाँ,
तो ऐसा देखते हमें चश्मा नीचे करके वो पहले देखते रहे और मैं मंदिर की वंदना करके ऊपर के फ्लोर में चला गया। उनको लगा हम चले गए होंगे, हम ऊपर ही बैठे थे। और नीचे जब मैं उतरा तो सीढ़ियों से चढ़ रहे थे, मैं उनको देख करके रुक गया। वो ऐसे हाथ बांध लिया उन्होंने। बहुत बड़े विद्वान, टीवी में उनके प्रवचन आते, दिगंबर जैन नामना के। मैं देखा उनको, मैंने कहा भाई, मैं रुक गया। पहले मैंने खुद को देखा, फिर उनको देखा, तो यूं कर लिया उनने, हाथ नहीं जोड़े, ऐसे यूं खड़े। मैं चला गया आगे, उनके साथ वाले से पूछा, मैंने कहा वो पंडित जी ने हाथ क्यों नहीं जोड़े? यद्यपि उनकी वंदना से मैं वंदनी नहीं हूं। मैं पूछा उनसे, पंडित जी ने मेरी वंदना क्यों नहीं करी? बोले वो महाराज जी आपको जानते नहीं है ना। अच्छा अच्छा, मैंने कहा ठीक ठीक। मैंने कहा ठीक है ठीक है। घृणा, अंजुल भैया, घृणा का फल देखना, ये आपको अभी का भी दिखाता हूं। दूध तपाओ वहीं मक्खन, वहीं घी, वहीं खाओ फिरी, ये कर्म अभी के अभी, तुरंत के तुरंत फल। कुछ दिन बाद उनके साथ का व्यक्ति जो था वो प्रवचन में आया, तो 2 बच्चे खेल रहे थे। मैंने एक को बुलाया, मैंने पूछा ये बाजू में कौन है? बोले महाराज जी हैं। मैं उससे पूछा, मैंने कहा 4 साल के बच्चे को पता है कि दिगंबर मुनि है, 4 अनियोग के ज्ञाता विद्वान को नहीं पता कि दिगंबर मुनि। अभी कोरोना में उनकी हॉस्पिटल में ही मृत्यु हो गई। और कुछ अज्ञानी कहते हैं उपसर्ग समाधि। अरे दिगंबर मुनि से घृणा करेंगे तो ऐसे पनी में पैक होके ही समाधि होगी। काहे की समाधि? ये घृणा का फल है, ये घृणा का फल है। याद है सहज सागर जी की? नहीं है, देख लो, घृणा का फल है। वही विद्वान, जब हमने उनके नगर में चातुर्मास किया था, तो उस मंदिर में जहां हम लोग वो थे, जाते थे, तो हम लोग थे तो वो 12:30 बजे आते थे, कहीं मुनियों का चेहरा ना देखना पड़े। देख लो, अंतिम समय तुमको ना मुनियों का चेहरा देखने मिला, ना गुरुजन का चेहरा देखने मिला, ना जिनवाणी का आश्रय मिला। घृणा करने का ये फल है। इसलिए भैया घृणा कभी नहीं करना। आपके मन का हो ना हो, दिगंबर मुनियों की वंदना करना। आज सुबह हम सभी गए थे, 2 दिगंबर मुनिराज की वंदना करने मिली, बहुत अच्छा लगा। बंडी जी के वहां पर 92 ईयर्स के हैं, 92 साल के। और जब हम गए तो वो सो नहीं रहते, वो अपने बढ़िया अच्छे आसन में लगा करके स्वाध्याय कर रहे थे। 92 साल की उम्र में भी स्वाध्याय के प्रति रुचि है। ऐसे दिगंबर मुनियों से अगर आप घृणा करोगे तो कहां जाओगे? आचार्य कहते हैं कि अगर आपने अचेतन वस्तु के प्रति घृणा की है, मलमूत्र आदि जो रोड पर पड़े रहते हैं उनको देख करके भी घृणा की, तो निर्विचिकित्सा अंग चला जाएगा, मिथ्यात्व में चले जाओगे। फिर दिगंबर मुनियों के प्रति क्या भावना चाहिए? इसलिए भैया घृणा मत करना। दूसरा अवगुण, पहला, दूसरा, तीसरी बात असंतोष। कभी असंतोषी मत रहना। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अपने जीवन में लक्ष्य बनाना, पुरुषार्थ करना, सफल होना, लेकिन असंतोष कभी मत रखना। जो लोग असंतुष्ट रहते हैं वो बेचैन से रहते हैं, वो बेचैन से रहते हैं। पुराने दिन याद करो भैया, कोई हो जो मंदसौर आया हो और पास में कुछ ना हो। कोमल जी, ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है। आपने तो नाम सुना होगा, सर सेठ हुकुमचंद जी। एक लोटा और डोरी लेके आए थे, लोटा और डोरी लेकर के आए थे, इंदौर बसा दिया पूरा उन्होंने। सोचो,
एक समय वो था जब 2 टाइम की रोटी मुश्किल मिलती थी। आज इतना है कि पूरे नगर को खिला लें फिर भी संतुष्टि नहीं है। सुबह से शाम तक हाय पैसा, हाय पैसा, सुबह से शाम तक। कोई भी क्रिया हो, उस क्रिया में संतुष्ट होना प्रारंभ करें। लक्ष्य बनाओ, आपको बड़ा व्यक्तित्व प्राप्त करना है, पैसा भी कमाना हो तो कमाओ, अर्थ पुरुषार्थ का जिन आगम में मना नहीं है। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ, इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन मिलता है। लेकिन भैया असंतुष्ट होकर के नहीं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। क्या दिगंबर गुरुओं का संतोष हर दिन नई जगह मिलती है। आप लोगों को तो उन्हीं गद्दों में नींद आती जिन पे आप सोते हो, वही चादर चाहिए। दिगंबर गुरुओं से पूछो, हर दिन नई जगह। और आप लोगों को क्या है, जो खाना है वो लाते हो, और नहीं बनाओ तो होटल चले जाते हो। गुरुओं से पूछो, वो शांति से मुंडी नीचे करके जो अंजलि में आता है प्रासुक, शांति से ले लेते। कितना कठिन है, कितना कठिन है। अभय जी आए क्या? अभय भैया, अगर मन का भोजन 2 4 5 दिन नहीं मिले तब धीरे से कहते, कमाते क्यों है? खाने के लिए कमा रहे हैं ना, तुम क्या बनाना भी नहीं जानते? कल शाम को तो मावा लाए था, आज रसगुल्ला क्यों नहीं बने? लेकिन अमित, ओ अमित सुन भाई, दिगंबर मुनि धन्य है, कितने संतोष का जीवन जीते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये लाओ कि वो लाओ, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो संतुष्ट रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप उनकी सेवा ना करें। सुरेश जी, सौभाग्य है आपका कि अभिनंदन नगर के नियोग से गुरुओं की सेवा करने का मौका मिला। जब अंतिम समय आएगा ना, तब याद आएगा, भैया महाराज जी के पास ले चलो, भैया मंदिर ले चलो। अगर नगर के पास में मुनि होंगे तो वहीं लेके जाओगे आप, क्यों? भैया महाराज जी के पास ले चलो। भैया क्यों? 4 शब्द सुना देंगे तो मन वापस शुद्ध हो जाएगा। दिगंबर मुनियों से पूछिए संतोष उनके पास है क्या। अच्छा, आप देखिए कि दिगंबर गुरुओं के पास क्या क्या है। पिछी, कमंडल, शास्त्र, क्या है? यही है। कितने संतुष्ट हैं, कितने संतुष्ट हैं अजित जी। आपके पास इतनी संपत्ति है फिर भी असंतुष्ट हो, कितनी संपत्ति है। हाँ, जहां असंतुष्ट होना है वहां हो। कल चौके में आप देखते दादाजी है ना, ये सबसे ज्यादा इन्हीं आहार दिए। एक चीज दें, फिर घूम के जाएं, फिर आ जाएं, और जो लिया भैया दिखाना। दादाजी हाँ, ऐसा किया कि नहीं आपने कल? क्यों किया? आहार नहीं दिए थे एक बार में? दिए थे, लेकिन उनके मन में चल रहा था कब कब दिगंबर गुरु मुनराज हमारे घर में मिलते हैं, दे लेने दो भैया। सही है कि नहीं? अरे प्रभु की सेवा में, गुरु के चरणों में बैठने के लिए कभी संतुष्ट मत होना। वो तो अधिकम से अधिकम फलम। नहीं तो आजकल बढ़िया ट्रेंड हो गया है, वो जूते पहन के सुबह सुबह वॉकिंग करने जाएंगे और वहीं मंदिर के गेट से प्रणाम, भगवान से जोहार। चलो, ऐसा नहीं करना भैया। पुण्य भी तुम्हारे गेट पर आएगा, बोलेगा प्रणाम जोहार, वापस लौट जाएगा। प्रभु के जब अपन दर्शन के लिए आते हैं, रुक करके बैठ करके देखो, अरे ये वही हैं सौदर में इंद्र जिनको देख करके संतुष्ट नहीं हुआ था, ये वही हैं। और मैं कैसा अभागा हूं, 2 मिनट में संतुष्टि मिलती, भाग जाता हूं। जहां संतुष्ट होना है वहां होना, जहां नहीं होना है वहां नहीं होना। धन को कमाने में कभी
असंतुष्ट मत होना, संतोष रखना। ये मत सोचना कि कितना कमा लिया, ये सोचना कि भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा अवगुण असंतोष। तीनों आप लोगों के पास तो तीनों नहीं है ना। फिर मेरे पास आते हो आप लोग, महाराज जी बोले परेशानी है, शरीर में रोग है, घर में शोक है, आप कोई उपाय बताओ। भैया कलश रख लो, कुछ नहीं हो रहा। ये जब तक असंतुष्टि है, ईर्ष्या घृणा है, आप कलश रख लो, मंदिर चले जाओ, घर को मंदिर बना लो, कुछ नहीं होने वाला। किंचित मात्र भी जीवन में शांति आएगी नहीं, क्योंकि तरीका गलत है ना। एक व्यक्ति जल गया, भैया सुनना ध्यान से, एक व्यक्ति जल गया तो डॉक्टर ने उससे कहा कि हाथ को आग में रख के और सेको। सही कहा ना डॉक्टर ने, गरम कोयले से सिकाई करो। और एक व्यक्ति की आग लग गई तो उसने उसमें तेल डालना और आग डालना चालू कर दी। सही कर रहा है ना वो, बोले बुझ जाएगी। उसे घर में आग लगी तो उसने कपूर जलाया और फेंक रहा है, नहीं बुझी, नहीं बुझी, बुझ जाएगी। आग को आग से शांत नहीं करते, गर्मी को गर्मी से शांत नहीं करते, शीतलता से शांत किया जाता है। ऐसे अपने जीवन में आप अगर चाहते हो शांति मिले तो शांति के प्रयासों से मिलती है, अशांति के प्रयासों से नहीं मिलती। इसलिए संतुष्ट रहने के लिए परिग्रह परिमाण का आगम में विधान किया गया। परिग्रह परिमाण कर लो। मां नहीं कर सकते? कितनी साड़ियां हैं आपके पास? हाँ 100। और कितनी खरीदना है? भैया आप लोगों के पास कितनी जोड़ी कपड़े हैं? बताओ, कोई तो बताओ। 10 जोड़ी। डॉक्टर साहब कितने हैं? 20 जोड़ी। सुनो डॉक्टर साहब, जब शादी हुई थी तो 3 अलमारी थी कमरे में, 1.5 आपकी 1.5 उनकी, और शादी के 2 साल बाद 2.5 उनकी, आधी आपकी। और आपसे कहा जाता है कि ऊपर वाले रैक में शर्ट टांग लो, उसी में नीचे पजामे रख लेना अपने। 20 जोड़ी तो है ही, और शादी के 10 साल बाद कमरे के बाहर की अलमारी में मिलते हो। ऐसा है कि नहीं? नहीं है? हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो प्रमाणिकता दे रही बोले ऐसा ही है। क्यों भैया सही है? ओ भैया वायलन सही है कि नहीं? शादी हुई थी कमरे में 2 अलमारी थी, अब कितनी है आपकी? 1 खंड बचा है। बोले आपको जरूरत क्या है? देखो कितना असंतोष। अगर परिग्रह का परिमाण रहेगा तो बहुत संतोष रहेगा। पहले के लोग संतुष्ट जीवन जीते थे, बहुत संतोष के, इतने रुपए कमाऊंगा इसके बाद दुकान मंगल। और अब तो छुट्टियों के दिन में भी हाय पैसा, कमा लो पैसा, छाती पे बांध के जाओगे पैसा। हाँ लेके जा पाओगे? भैया कोई अंगूठी पहना क्या एक हाथ? हाँ नहीं उतरती है क्या अंगूठी? उतारना जरा, इसको अंदर डालो वापस, अंगुली में नहीं शरीर में, आत्मा में। यहां से घुसेड़ना, ट्राई तो करो एक बार जरा, ट्राई तो करो। घुस रही अंदर, यहां पेट से, नाभि से, हाथ से जा रही क्या? बाहर की है, बाहर रह जाएगी, जो अंदर है उसका विचार प्रारंभ करो। इसलिए संतुष्ट बेटा, वो दिन भी थे जब कुछ नहीं था, वो दिन भी है कि बहुत कुछ है। उन्नति तो करना है, लक्ष्य बनाना और ऊंचा उठना, लेकिन संतुष्ट के साथ, संतोषी के साथ। तीसरा अवगुण, अपना रिपोर्ट कार्ड बना लो आप। ईर्ष्या, घृणा, असंतोष, कितने कितने नंबर दोगे आप? अपने अपने रिपोर्ट कार्ड में नंबर लिख लेना। जिस दिन 100 में से 100 हो जाए, समझ लेना मेरे जीवन में शांति प्रारंभ हो जाए। चौथी बात कह रहे हैं क्रोध। ये बहुत बड़ा अवगुण है। क्रोध आपकी प्रीति को तुरंत अप्रीति में बदल देता है। थोड़ी सी बात मन की नहीं हुई कि आपने आग चढ़ा ली, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि
परस्पर में मुंह बना लिया, बात ही नहीं करूंगा उससे, और बात करूंगा तो सिर्फ आग उगलूंगा। कुछ लोग होते हैं क्रोधी स्वभाव के, कुछ लोग होते हैं क्रोधी स्वभाव के, उनको अवेयरनेस, कोई भी बात हो तो क्रोध, थोड़ी सी बात हो क्रोध। भैया क्रोध क्रोध मत करो, आखिरी में रोष होगा। जो जितना क्रोधी है उतना क्षोभी है, जितना आप क्रोध करोगे उतना क्षोभ होगा, उतना बुद्धि का विनाश होगा। जब आप क्रोध करते हो ना तो आपका खून जलना प्रारंभ होता है। आप देखना ध्यान से, जो जितना क्रोध करते हैं वो उतने रोगी होते हैं, क्योंकि उनके जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो जल जाते हैं, और जब वो व्हाइट ब्लड सेल्स जलते हैं फिर आपकी प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। थोड़ी सी बात हुई कि चटक गए। देखिए आप लोग ने, कुछ इधर देखो, कुछ कीड़े होते चटकने वाले, वो मतलब यहां चलेंगे फिर उचकेंगे, फिर उचकेंगे, वो सीधे नहीं चलते। ऐसे क्रोधी लोग होते, पता नहीं कब किस बात पे चटक के कहां उचक जाए। क्रोध मत करना, शांत रहना प्रारंभ करो। क्रोध करने से आपके प्रति जो व्यक्ति का भाव, अच्छा भाव था, वो समाप्त हो जाता है। अच्छा, क्रोध क्यों करते हैं आप लोग और पता है? मन की नहीं हुई, मैंने कहा ना वो होना चाहिए। इसलिए सुरेश जी, अपन तो व्यक्ति को सलाह दो, मांगे तो, नहीं तो ओम नमः, तुमको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, आशीर्वाद फ्री। कौन सा अपन को मंदसौर में घर बना के रहना है? अपन तो 17 तक हैं, इसके बाद फिर, क्योंकि अपने को पता है कि ये अपना कुछ है ही नहीं। अगर इसकी चाह है फिर छोड़ा क्यों है? ये भीलवाड़ा वाले चातुर्मास के लिए ले जा रहे हैं, उनको ही पता है चातुर्मास समाप्त होगा और महाराज जी फिर, उनको पता है फिर वहां से हिम्मतनगर वाले लेने आएंगे पंचगढ़ के लिए, उनको पता है महाराज जी फिर। अब इतने अल्प समय के लिए आए तो क्रोध क्यों करें? मैं आपको घटना बताता हूँ। चातुर्मास की हम लोगों ने गुरुदेव के साथ, और बहुत छोटे से कमरे में हम लोग 4 महाराज रुके थे, हम दोनों और 2 महाराज जी हमसे बड़े। और इतना छोटा कमरा था कि 2.5 फीट के पाटे, चौड़े पाटे थे, और बीच में 1-1 इंच की जगह थी गैप। इतना छोटा सा कमरा था, और उसके अलावा इतनी जगह थी हम चारों के अलावा कि अगर 3-4 लोग बैठ जाएं तो कमरा पैक, इतनी सी जगह थी। और चातुर्मास का दूसरा दिन ही था, पानी गिरा झमाझम, तो छत से पानी चूने लगा। क्या करोगे? किसको बोलने जाओगे? तो 2 पाटे हम लोगों ने ऐसे कर लिए, 2 पाटे ऐसे कर लिए कि यहां पानी गिरेगा, अपने ऊपर नहीं गिरा, सो सुकून से। हम लोग तो सो गए। अब कमरे में भर गया पानी इतना, तो एक पाटा रख करके बाहर निकल गए। सुबह सुबह एक माँ आई, वो अंदर दर्शन करने, उसने पैर रखा तो उसको लगा कमंडल उड़क गया। फिर वो देखती इतना तो पानी कमंडल में आता ही नहीं है। फिर वो देखती कि पानी चू रहा है। हमने कुछ नहीं कहा, कोई क्रोध नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहे। हम लोग चारों बहुत शांति से कमरे में थे, पढ़ रहे थे। हमने कहा ठंडक मिलेगी, समझ लो झरने के नीचे अपन को रुकने का सौभाग्य मिला। अच्छा सोचो ना, क्रोध क्यों करें? वो फिर गई कमेटी के पास नीचे, बोले तुमको पता नहीं कैसे महाराज जी आए हैं, इतने शांत, कुछ कहते नहीं है, कमरे में पानी भरा उनके। 2-3 लोग आए, महाराज जी क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं, बढ़िया है। बोले पानी भर गया। हमने कहा वो रात को गिरा था तो भर गया है, अभी धूप आएगी तो उड़ जाएगा। उसको अपने आप में लगा, फिर उन्होंने ऊपर व्यवस्थित करवाया। वहीं अगर हम क्रोध कर देते तो क्या होता? ध्यान रखना हनी, व्यक्ति को कभी अपनी गलती नहीं दिखती, वो आपकी गलती ही दिखेगा। अगर मैं कह देता थोड़ा तेज होकर कि भैया कोई व्यवस्था है ये तुम्हारी, तो व्यक्ति मालूम क्या बोलता? बताओ महाराज जी गुस्सा कर रहे हैं। इस जीवन का अनुभव बता रहा हूं। कभी क्रोध मत करना, मन की व्यवस्था ना हो मौन ले लेना, क्रोध मत करना। और क्रोध को जीतने का सबसे श्रेष्ठ उपाय मौन। ऐसा
मुस्कुरा के मौन, गुस्सा करके नहीं। क्रोध आप लोग नहीं करते ना? आप लोगों के बीच में से कोई तो ऐसा जो होगा जो क्रोध नहीं करता हो? अभय भैया, गुस्सा नहीं आती? क्रोध चौथा अवगुण, ये आपको कभी सुखी होने नहीं देगा। पांचवी बात करते हैं व्यसनों की अभिलाषा। जो 7 प्रकार के दुर्व्यसन कहे गए हैं, इनकी जो अभिलाषा होती है, ये आपको कभी सुखी होने नहीं देगी। जिसको बोलते हैं ना तलब, एकदम तलब चढ़ती है, बिल्कुल एकदम ठंडी का मौसम हो और आप कहीं मंगोड़ी के ठेले के वहां से निकले, तलब उठती है, खा लो। ठंडी का बरसात का मौसम हो और पानी रिमझिम चालू, तो लोग भुट्टे खाने जाते हैं, सब लोग खाते ना। तलब उठती है जैसे घर में भोजन ही ना हो। ये सामान्य से खाने की बात चल रही है, भोजन की। फिर व्यसनों की तलब बड़ी खतरनाक होती है। कल पढ़ा ना अपन ने पद्म पुराण जी में, मनुष्य को मनुष्य खाने की तलब। आप लोग जो भी देख रहे हो ना वर्तमान की स्थिति, कि मनुष्य मनुष्य को खा रहा है, ये व्यसनों की अभिलाषा। जिसको शराब पीने की आदत हो जाए, उसको 8 बजे अलार्म बजता है, 8 PM, चलो भैया अब टाइम हो गया है। ये 7 व्यसन जो हैं, ये आपको दुख देने वाले, अशांति फैलाने वाले, क्योंकि इन व्यसनों के बाद आप होश में रहते ही नहीं हो। इन व्यसनों की पूर्ति में भी आप होश में नहीं रहते हो, इसलिए इन व्यसनों से दूर रहना। ये तो आप लोग नहीं करते होगे ना? हाँ अजीत जी, नहीं करते ना? सही में मदिरा नहीं पीते ना? नहीं पीते ना? मोह की मदिरा नहीं पीते ना? अमृतचंद स्वामी कहते हैं सराग संहिता, इन्हें मोह की मदिरा पीने वाले, अरे वो शराबी फिर भी ठीक है, पी मत लेना, सुनो ध्यान से, वो शराबी फिर भी ठीक है, शाम को पीता है, सुबह उतर जाती है। आपको मोह की ऐसी चढ़ी है, एक बार पिए आज तक उतरी नहीं। व्यसनों की अभिलाषा। 5वां अशांति का, दुख का कारण। और 6वीं कह रहे हैं बात, निंदा। निंदा मत करना भैया, चेतन की हो अचेतन की हो, पाप का आश्रय बड़ा गंभीर होता है। मंदिर में आए नहीं कि निंदा चालू, वो ऐसे और ये ऐसे। भैया मंदिर पाप छोड़ने का स्थान है कि पुण्य छोड़ने का? मैं आपको बता रहा हूं, बचपन में मंदिर जाता था मैं दीपक लगाने के लिए, तो लाडगंज मंदिर जबलपुर का, कोई है जबलपुर का? है? देखा है भैया, वहां दोनों तरफ लाइन लगी, आलोचना पाठ चल रहा है। सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी, इनकी निवृत्ति काजा। 2 लाइन यहां वाली दादी ने बोला, अब जब तक ये शांत हुई वो चालू हुई, अरे हमारी बहू तो कोई काम ही नहीं करती, सुबह से शाम देखो नहीं, उसको टीवी चाहिए, मेकअप चाहिए। उतने में फिर हाँ तुम्हारा नंबर आ गया, अच्छा हाँ, झाड़ू ले जांगा बुहारी, चीटी आदि जीव विदारी। मैं देख रहा था भैया ये क्या कर रहे हैं, हाथ में सरौता चिटक बना रहे हैं, आलोचना पाठ चल रहा है और चल रही आलोचना है। ये मुझे नहीं लगता कि ऐसे करने से आलोचना पाठ सार्थक होगा। भक्तांबर से आप लोगों के कर्मों के ताले क्यों नहीं टूट रहे? भाव ही नहीं, भाव ही नहीं है अभी आप लोगों के पास। खोजो खोजो, अपने में खोजो। निंदा कितनी है अंदर, अंदर कितने लोगों की आपके लिए, आपके प्रति निंदा भरी है, और आपकी किसी और के प्रति कितनी निंदा भरी है, खोजो ना। थोड़ा सा कुछ हो निंदा प्रारंभ। अच्छा एक बात है कि वो मुख में रखी मिठाई, उससे ज्यादा निंदा की मिठाई में आनंद आता है, वो घुलती नहीं है। पान खाया आप लोगों ने कभी? पान
डॉक्टर साहब पान खाया कभी? खाया तो होगा। ऐसा कोई जिसने कल पान खाया हो? नहीं, त्याग नहीं कराई, घबराओ नहीं। अबे जी पान खाया? कितनी देर चला था? 5-7 मिनट। मीठा पान खाया था? सादा पान खाया था? हाँ, चटनी चमनबार, केवल पान। 5-7 मिनट चला था। लेकिन निंदा का पान ऐसा होता है कि 2-4 घंटे भी चलता रहे तो खत्म नहीं होता है। निंदा का पान, निंदा मत करना भैया, वो आपके पुण्य को जिंदा रहने नहीं देगी। अपने अपने जीवन में खोजो कितनी निंदा करते हैं, जबकि व्यक्ति को आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, उसके बारे में आप बात कर रहे हो। अभी इंडिया का मैच होगा तो 4 लोग पान के टपरे में नाश्ते के ठेले पे खड़े हो जाएंगे। अरे ये लोग तो ऐड करते हैं, इनको कहाँ खेलना आता है। अरे खिलाड़ी मैदान में, उसको तुमसे कोई प्रयोजन नहीं, तुमसे कोई लेना देना नहीं, और आप यहां खड़े हो उसकी निंदा कर रहे हो। पाप का बंद करोगे। और भैया गुरुओं की निंदा कहने वाले का तो क्या कहना। अहो गति, अहो गति, अधोगति, अधोगति। मुनियों की निंदा करने वाले की अधोगति, अधोगति। हनी बेटा, कहीं मुनियों की निंदा चल रही, उठ के चले जाना। बोले क्या हो गया, कहां जा रहे भैया? बोले भैया अभी हमारे अयोग्य बात चल रही है ना, मैं थोड़ी देर से आता हूं। अपन को पाप का बंधन नहीं करना। जो जैसा है ठीक है, जिसको जो लगे वो करे, जिसको जो लगे वो करे। अपन को निंदा नहीं करना, उसका कर्म उसके साथ, अपना धर्म अपने साथ। कभी निंदा नहीं करना। और मुनियों की निंदा का भैया फल बड़ा खतरनाक होता है। नहीं तो पूछ लेना सीता के जीव से, अंधी सूकरी बनना पड़ा था मुनि निंदा के प्रभाव से। सीता जी के जीव को पूर्व अध्याय में सूकरी, वो भी अंधी। किसका प्रभाव? मुनि निंदा का। हमने तो अपने जीवन में साक्षात कई बार देखा है। मुनि निंदा करी और अगले दिन सुबह ऐसा एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी सहित संस्कार हुए। मुनि निंदा का प्रभाव है। अपन को नहीं पढ़ना, कोई करे। और खासकर अगर मुनि ही मुनि की निंदा कर दे तो क्या होगा? वज्र लेपो भविष्यति, कितना दुष्परिणाम होगा। ये मंदसौर है, या जो गुरु आए, माता जी आए, आचार्य परमेष्ठी छुल्लक जी आए, अपन सबकी सेवा करें। कभी निंदा का मौका ना किसी को दें, ना अपन कभी करें। नहीं बन पाए सेवा तो मत करना, लेकिन निंदा कभी नहीं करना। अंतिम 2 अवगुण कह रहे हैं। सदा शंका करने वाला व्यक्ति, जो हमेशा शंका करता है, शंकालु, वो हमेशा दुखी रहता है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इसमें क्या है, उसमें क्या है, शंका। मंदिर भी आएगा तो पूछेगा, दर्शन बाद में करेगा, भैया पेटी में हर महीने कितने निकलते? और आपने कह दिया 20,000। अच्छा मंदिर कितना पुराना है? बोले 40 साल हो गए। वो हिसाब लगा लेगा, बोले इतने ट्रस्टियों ने इतने खा लिए। ये शंकालु लोग हैं। शंकालु नहीं, श्रद्धालु। मां आप लोग तो शंका नहीं करते ना, पतिदेव को फोन तो ही लगाते, कहां हो, वीडियो कॉल लगाओ, अब भी दिखाओ कहां हो। वो बोलता हम सेल्फी खींचिए, बोलते नहीं नहीं वो तो पहले भी खींचोगी, अभी वीडियो कॉल लगा के दिखाओ कहां हो। शंका कभी मत करना। अगर आपने शंका कर ली है तो मान के चलना, अब आपके पुण्य ने भी आपके प्रति शंका बांध ली है। बोले महाराज जी कोई आप अच्छी जाप बताओ, सब अच्छी शांति हो जाए घर में। और कहीं गुरु ने बोल दिया नमोकार की फेरो, ये तो फेरते ही है, कुछ और बताओ महाराज जी। अरे नमोकार से बढ़ के क्या मंत्र है? तुम्हारी श्रद्धा तो हो। शंका जिस दिन जीवन से हट जाएगी और श्रद्धा जीवन में आ जाएगी, उस दिन से शांति प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा आप लोगों ने अपने बच्चों के नाम रखे होंगे, शंका किसने नाम रखा अपने बच्चों का? है रखा क्या? श्रद्धा,
श्रद्धा नाम सुना है? शंका नहीं सुना? सोचो, लोग अपने बच्चों का नाम शंका नहीं रखते और आपके अपने अंदर आप अपनी कितनी शंका रखते हो। गांधी जी, आजकल बड़ा पंथवाद का जोर है और छोटी छोटी चीजों पर लोगों को शंका हो जाती है। महाराज जी शांति धारा के बाद अभिषेक करें कि नहीं? अरे भैया, ये सम्यक वर्धनी क्रिया है, पुण्य क्रिया है, पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा, पाप नहीं मिलेगा। लेकिन शंका, किसी ने मेरे से बोला अर्घ चढ़ गया अगर तो अभिषेक नहीं कर सकते महाराज जी। अच्छा अच्छा, मैंने कहा भैया आओ बैठो जरा आप, कहां लिखा है? बोले सुना है, सुना है। सुना है, तुम्हारे मन की रूढ़ी है। आप लोगों ने सुना कभी, कहीं पढ़ा कभी जिनागम में कि शांति धारा के बाद अभिषेक नहीं करना चाहिए? लिखा पढ़ा कभी सुना? है? ये आपके मन का भ्रम है, रूढ़ी है। ऐसी हजारों रूढ़ियां हैं। हुआ हुआ में जी रहे आप लोग। हुआ हुआ समझते हो? बताएं। वो खेतों में सो कभी हमारे साथ तो मालूम चलेगा हुआ हुआ क्या होता है। रात को वो 2 शियार लड़ैया, समाज की बात नहीं कर रहे हम, जंगल की बात कर रहे हैं। वो एक कहता है हुआ हुआ हुआ, तो दूसरा कहता है हुआ हुआ हुआ, फिर 8-10 इकट्ठे हो जाते हैं, क्या कहते हैं? हुआ क्या, किसी को नहीं पता। ऐसे ही समाज में कुछ विपरीत रूढ़ियां बना ली आप लोगों ने। कुछ अपने अंतरंग में शंकाएं डाल ली हैं, उनको दूर करके रखो। ये जीवन के लिए हानिकारक है, लाभदायक नहीं है। शंका कभी नहीं करना। अगर आपको शंका का भाव हो गया तो ढंग से पेट नहीं भर पाओगे। अगर मन में एक बात आ गई कि कहीं पत्नी ने जहर तो नहीं मिला दिया, फिर आप देखो अशोक जी, एक गिलास, एक बूंद पानी नहीं पी पाओगे। कहीं झगड़ा हो जाए और कोई कह दे पत्नी ने जहर मिला दिया खाने में, हो भैया उसके जाने नहीं है भैया, अब तो अपन कहीं और चलते हैं। शंका जीवन का सबसे बड़ा अवगुण है। और अंतिम बात कह रहे हैं, जो लोग दूसरों के भाग्य पर जीते हैं, खुद पर नहीं जीते, जो लोग दूसरों के भाग्य पर जीते हैं, ऐसे लोग कभी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर पाते। तुम कमाओ और हम खाएं, नहीं, अपने भाग्य पर जीना प्रारंभ करो। आज एक अपने घर जाना, एक कागज उठाना, उसमें 8 बातें लिखना और आज की तारीख लिखना कि मेरे अंदर कितने प्रतिशत ये अवगुण हैं। फिर अगले महीने की तारीख लिखना, ऐसा अपना राशन कार्ड बनाना, पासपोर्ट बनाना, हर दिन एक एक अवगुण हटाते जाना, जीवन में सुख शांति आती जाएगी। फिर हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महाराज जी जीवन में बड़ी अशांति है। हो सकता है पहले आपने किया हो तो आज उदय में आ रहा हो, आज करोगे कल उदय में आएगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? अगर आ गई हो तो अपना अपना रिपोर्ट कार्ड बनाना, दादाजी अपना कागज बना के रखना, किसी से कहना की जरूरत नहीं है, वो कागज अपनी जेब में रखना, पेन आपके पास है, ऐसा निकालना कि शंका, घृणा, ईर्ष्या, निंदा का भाव, क्रोध, व्यसनों की अभिलाषा, असंतोष कितना कितना मेरे अंदर है, कितने कितने प्रतिशत में इसको जीत चुका हूं। हर दिन परीक्षा करना। ये 8 गुण अवगुण चले गए, जिस दिन ये 8 अवगुण चले गए और सम्यक के 8 गुण आ गए, 8वीं पृथ्वी यानी सिद्धत्व बनने में, सिद्ध बनने में कोई देर नहीं लगेगी। मोक्ष जाना हो तो पहले अपनी गेहूं की थाली से कंकड़ बीनो। गेहूं तो कई बार बीने, इस बार कंकड़ बीनो। कंकड़ बीन लो तो रोटी नहीं किरकिराएगी, बोले तो नहीं? ऐसी अवगुण बीन लो तो जीवन नहीं किरकिराएगा। अगर ये 8 अवगुण चले जाएं तो निरंतर आपके अंतरंग में विशुद्धि जारी है। अभी कैसी है विशुद्धि? जारी है कि जा रही है?
हाँ, जा रही है कि जारी है? देखो शब्दों का खेल है। अभी विशुद्धि जारी है कि जा रही है? जा रही है, जारी है। इस विशुद्धि को जारी रखना, तब जाकर मोक्ष मार्ग की यात्रा जारी होगी। आप सभी कल से क्या है? ये मंदसौर अब अयोध्या का शोर होगा इसमें। कल से पंचगणक है, आप लोग नहीं आओगे ना? आओगे? नहीं आओगे? देखो मैं फिर से कहता हूं, कुछ लोग भाग लेंगे, कुछ लोग भाग लेंगे। जिनका भाग्य होगा वो भाग लेंगे, जिनका भाग्य नहीं होगा वो भाग लेंगे। कई लोगों को पंचगणक में पात्र बनने की इच्छा थी, उनके यहां शोर लग गई, सूतक लग गई। कई लोगों की इच्छा थी, बैठ नहीं पाए। भाव तो थे, बैठ नहीं पाए। कुछ लोग बैठने के योग्य थे लेकिन भाव नहीं थे। अभी भी टाइम है, पंचकल्याणक में अपने बैठ करके विशुद्धि जारी कर लो। वहां पीछे स्टेज के होंगे पाषाण से परमात्मा, और स्टेज के सामने होंगे नर से नारायण। आप सभी अपनी निरंतर विशुद्धि जारी रखें और इस पंचगणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में अपनी 100% सहभागिता दें। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि पंडाल बड़ा बन गया, इसीलिए कह रहा हूं कि इस पंचम काल से छठवें काल में जाना ना पड़े। देखो आपको पता है, हमको आपसे कोई प्रयोजन है नहीं, ना लेना है ना देना है। अभी हम मंदसौर आए हैं और थोड़े देर बाद यहां से फिर वहां से हमको आपसे कोई ना लेना है ना देना है। मन में एक भाव है कि बस अपनी यात्रा में, हमारी इस यात्रा में अगर आपको लाभ मिल जाए तो मिल जाए, पर नहीं, अपनी यात्रा तो चल ही रही है। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, इन 6 कारणों से बचें, तब जाके सिद्धत्व का गुण मिलेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य